हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीडीएस के बारे में, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ, हिंदी में इसको रक्षा प्रमुख कहते हैं। हाल ही में 30 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान जो है वो दूसरा सीडीएस बने हैं। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे, जिनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस वीडियो में दोस्तों जनरल अनिल चौहान और जनरल बिपिन रावत दोनों लोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तथा सीडीएस के बारे में भी जानेंगे और इंडियन आर्म फोर्स के बारे में जानेंगे। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसकी शुरुआत करते हैं। सीडीएस एक 4 सितारा वाला एक पद है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी जो अवधि यानी कार्यकाल है वह 3 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि है। 3 वर्ष और 65 वर्ष का मतलब दोस्तों यह है कि मान लीजिए अगर मेरा उम्र 64 वर्ष है और फिर सीडीएस बनते हैं तो 1 साल बाद 65 वर्ष हो जाएगा तो आप रिटायर हो जाओगे, या फिर आप मान लो 50 साल के हो अगर तो 53 साल में रिटायर हो जाओगे। मतलब 3 वर्ष ही इसका मैक्सिमम होता है। या आप 3 वर्ष का हो जाओ या फिर उस बीच पहले 65 वर्ष का हो जाओ तो रिटायर हो सकते हो। तो 3 वर्ष या 65 वर्ष इसका जो है वो कार्यकाल होता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो पहली बार इस पोस्ट को क्रिएट करने का विचार लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। इसके बाद केवी कृष्ण राव ने इस पोस्ट का क्रिएटेड किया, मतलब इस पोस्ट को जो है वह बनाया 1982 में, यानी जून 1982 में इस पोस्ट को बनाया किसने? केवी कृष्ण राव ने। बट ऑफिशियली ये सिर्फ फॉलो कर रहा था एक कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसे KRC बोलते हैं, उसके नियमों को बस फॉलो कर रहा था। ये पूरे भारतीय स्तर पर मतलब एक पोस्ट नहीं था जैसे जिस तरह से अभी है कि सीडीएस जो है वो इंडियन आर्म फोर्स, जो थल सेना, जल सेना और वायु सेना है, तीनों सेनाओं का एक जनरल के रूप में काम करता है। तो इस तरह से पहले नहीं काम करता था। पहले था KRC यानी कारगिल रिव्यू कमेटी के जो रूल रेगुलेशन थे उसी को फॉलो करता था, जब केवी कृष्ण राव ने इसका क्रिएट किया, मतलब इसको जो निर्माण किया है। इसके बाद कई बार मंत्रियों का समूह बना और इसका प्रस्ताव रखा गया 2001 में। कई बार इस पर बहस हुआ, लंबे समय से बहस होता रहा। इस मामले पर विभिन्न मोर्चों पर वर्षों से विरोध भी हुआ है कि इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जैसे एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, इनका कहना था ये 1971 में जब इंडियन और पाक जो सेना थी इनके बीच जब वार हुआ, इंडो पाक वार 1971, इस दौरान इन्होंने ये जो थे वो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष थे, ये कह रहे थे कि अगर सीडीएस का स्थापना हुआ तो हम अपना पद छोड़ देंगे। मार्शल प्रताप चंद्र लाल जो 1939 से 1973 तक थल वायुसेना के अध्यक्ष रहे हैं, तो उस वक्त ये भी विरोध कर रहे थे कि अगर सीडीएस का होगा निर्माण तो हम इस पद को छोड़ देंगे। तो कई वर्षों से इस पर जो है विवाद चलता रहा। फाइनली जो है ऑफिशियली 15 अगस्त 2019 को लाल किला से स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके निर्माण की घोषणा की, और तब जाकर के CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको ऑफिशियली अनाउंस किया, और 24 दिसंबर 2019 को इसका निर्माण हुआ। और एक सप्ताह बाद 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत पहला CDS बने, और फिर वो अब इस कार्यकाल में जुड़ गए। इसके बाद 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत का दुर्घटना मतलब हो गया तमिलनाडु के कुरनूर में, और वहाँ से फिर दूसरा जो CDS बने वो जनरल अनिल चौहान बने। एक और बात दोस्तों ये भी है कि CDS जो है त्रिसेवा है, मतलब जल सेना, थल सेना, वायुसेना, आप सबका नेतृत्व करते हो अगर आप CDS होते हो तो ठीक त्रिसेवा भी है। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की। जनरल बिपिन रावत जो कि फर्स्ट CDS थे, वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष भी थे। वो भारतीय 26वां थल सेना अध्यक्ष थे, जो 31 दिसंबर 2016 को अपने कार्यकाल से जुड़े और 31 दिसंबर 2019 तक रहे। इसके बाद वो CDS प्रमुख बन गए 1 जनवरी 2020 को, और 8 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो सेवानिवृत्त हो गए। और इन्होंने दोस्तों इस आर्मी के फील्ड में 16 दिसंबर 1978 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक पूरी की पूरी सेवाएं की हैं, और इस दौरान इन्होंने कई सारे मेडल जीते हैं, जिसमें पहला मेडल है परम विशिष्ट सेवा मेडल, दूसरा है उत्तम युद्ध सेवा मेडल, तीसरा है अति विशिष्ट सेवा मेडल, चौथा है सेना मेडल, पांचवा है विशिष्ट सेवा में मेडल, और युद्ध सेवा पदक। इतने सारे मेडल जीते हुए हैं अपने इस 1978 से लेकर 2021 तक की कैरियर में बिपिन रावत।
एक बात और बता दो दोस्तों, जो बिपिन रावत है वो रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे तमिलनाडु, तो फिर उस बीच उनकी दुर्घटना हुई थी। अब हम बात करेंगे पहले सीडीएस के बारे में, आपको कुछ बता दें, फिर हम जो सेकंड सीडीएस प्रमुख हैं अनिल चौहान उनके बारे में बताएंगे। दोस्तों जो सीडीएस है वो इंडियन आर्म फोर्स यानी भारतीय सशस्त्र बल के तीनों सेवाओं के लिए काम करता है। भारतीय सशस्त्र बल जिसे इंडियन आर्म फोर्स बोलते हैं उसकी 3 सेवाएं हैं, बिकॉज विच इज़ मेड अप ऑफ 3 प्रोफेशनल सर्विस, जिसमें है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, जिसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो इसके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मतलब जो इसके कार्यकाल अधिकार और इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर में निहित होती है। इसका जो जिम्मेदारी है, जो भी काम होगा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स को लेकर के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को है। लेकिन सुप्रीम कमांडर जो है, इसका जो एकदम सुप्रीम है, जहाँ से फैसला होगा, वो प्रेसिडेंट होता है, वो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद दोस्तों 1.4 मिलियन सक्रिय कर्मियों के साथ भारत का रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, और साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा वॉलंटियर आर्मी इंडियन आर्मी है। इसके बाद तीसरा सबसे ज़्यादा बजट जो है इंडियन आर्मी पर खर्च वह भारत करता है, मतलब तीसरे स्थान पर है पूरे विश्व में बजट के मामले में, जहाँ पर दोस्तों भारत जो है 5,25,166 करोड़ रुपया वो बजट खर्च करता है इंडियन आर्मी फोर्सेस पे, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इससे पहले जो है वो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, इसके बाद इंडिया आता है। यानी जो आप ग्राफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया का जो बजट है जो आर्मी पर खर्च होता है वो है 1.2 ट्रिलियन पूरी दुनिया में। इससे रिलेटेड एक पद होता है दोस्तों डिफेंस सेक्रेटरी, जिसे बोलते हैं रक्षा सचिव, जो इन सब का एक सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। और इस पोस्ट को जो है एक सीनियर आईएएस ऑफिसर सेक्रेटरी रैंक का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब सेक्रेटरी रैंक का जो आईएएस है सीनियर, उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों इंडियन आर्मी फोर्स पर 2019 के आंकड़ा के अनुसार जीडीपी का 2.4% खर्च किया जाता है। और सशस्त्र सेना ध्वज दिवस दोस्तों 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका निर्णय जो है 28 अगस्त 1949 को लिया गया, और 1949 से ही सशस्त्र सेना ध्वज दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं अनिल चौहान, जो कि फ़िलहाल सेकंड सीडीएस बने हैं। शुरुआत से बात करें दोस्तों अनिल चौहान की, तो इनका जन्म है 18 मई 1961 यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो अब उत्तराखंड में पड़ता है। एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ। फोर्ट विलियम कोलकाता में इन्होंने केंद्रीय विद्यालय से अपने स्कूली शिक्षा का आरंभ किया। 1977 में इन्होंने एनडीए खड़गवासला में शामिल हो गए। इसके बाद 1980 में ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMM देहरादून गए, और वहाँ से इनको ग्रेजुएशन का जो डिग्री मिला, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया 1981 ईस्वी में। जून 1981 ईस्वी में ये ग्रेजुएट हो गए, और 11वीं गोरखा राइफल्स की 6वीं बटालियन में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात हुए। अगर इनके शुरुआती जीवन से लें, यानी 1981 जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ से अगर ले तो इन्होंने 13 जून 1981 ईस्वी को इंडियन आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट रहे। फिर 13 जून 1983 ईस्वी को इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट बने, 13 जून 1986 को कैप्टन, 13 जून 1992 को मेजर। इसके बाद 16 दिसंबर 2004 को ये जो है लेफ्टिनेंट कर्नल बने इंडियन आर्मी का। 1 अक्टूबर 2005 को इंडियन आर्मी का कर्नल बने। फिर 1 जून 2009 को ब्रिगेडियर बने। 1 जनवरी 2014 को ये मेजर जनरल बने, और 1 जुलाई 2016 को ये लेफ्टिनेंट जनरल बने। और इसके बाद जो है इन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ पूर्वी कमान में इनको मिला 1 सितंबर 2019 को, जहां वो 31 मई 2021 तक रहे। और साथ ही साथ ये वाइस चीफ भी बने आर्मी स्टाफ के 31 अगस्त 2021 को। और इसके बाद से अभी सीडीएस बने हुए हैं 30 सितंबर 2022 से, और अभी कार्यरत हैं। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में कुछ पुस्तकें लिखी, जिनमें इनका पहला पुस्तक है आफ्टर मैथ ऑफ ए न्यूक्लियर अटैक 2010 में पब्लिश हुआ। एक था हिस्ट्री ऑफ 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट सेंटर। इन्होंने भी अपने जीवन में कई सारे मेडल जीते हुए हैं। दोस्तों ये इनका पूरा जीवन का वृत्तांत है, अभी ये कार्यरत है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।